मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन एक बार पुनः आ चुका हूं आप लोगों के बीच। ये वीडियो आप लोग अंत तक गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है आप लोगों के लिए। इसमें ये बड़ी खुशखबरी है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितने भी एएनएम 8,853 पोस्टों के लिए आपने काउंसलिंग करवाए थे, अब काउंसलिंग होने के बाद मेरिट लिस्ट प्रकाशित किए गए, लेकिन 300 प्लस कुछ कैंडिडेटों का लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं किए गए थे। उन सारी बातों को देखते हुए और कुछ भी यहाँ पर पॉइंट आपको दिखाएंगे जिसको लेकर के सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। कब तक सेकेंड मेरिट लिस्ट आएंगे ये चीज़ हम आपको जानकारी दिखा देते हैं, और एएनएम की नई वैकेंसी कब तक आएंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए, खुशखबरी है सबके लिए, बांटते हैं सबके बीच खुशखबरी को। मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आपने आज का पेपर नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल रूप से आप लोग हिंदुस्तान पेपर उल्टा के पढ़ लीजिएगा। हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकती हो। स्वास्थ्य विभाग में साक्षात्कार दिए उम्मीदवारों की जगी आस, पदस्थापन में सुविधाओं में होगी सुधार। यानी कि यहाँ पर पूरे डिटेल्स इसमें एएनएम के रिगार्डिंग अपडेट जारी कर दिया गया है, खास करके सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर के। चलिए, इसके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को हम आपको दिखाते हैं और डिटेल्स में आप लोग देखेंगे तो ये पेपर हिंदुस्तान का है, पहले भी बता चुका हूँ और आपको एक एक करके मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकती हो, स्वास्थ्य विभाग में साक्षात्कार दिए उम्मीदवारों की आस जगी। यानी साक्षात्कार मतलब जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग यहाँ पर आपने जो करवाए थे, यहाँ पर 8,853 पोस्टों के लिए, उन सारे कैंडिडेटों को बताए जा रहे हैं। डिटेल्स में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स, एएनएम, जीएनएम और अन्य पदों के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार दिए उम्मीदवारों की चयन की आस जग गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पदस्थापन के बाद रिक्त पदों की सूची मांगी। यानी कि आपने देख लिए जितने भी एएनएम यहाँ पर ज्वाइनिंग किए, मैं एएनएम की बात कर लेता हूँ, उन सारे एएनएम की ज्वाइनिंग के बाद बहुत ऐसे सीट है जो खाली रह गए। हम आपको पहले भी जानकारी दिए थे कि आप लोगों को सेकेंड लिस्ट तभी आएंगे जब फर्स्ट वाले कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर लेंगे और उसमें देखा जाएगा कितना सीट खाली है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेकेंड लिस्ट जारी करने की कोई उम्मीद जगती है। तो चलिए, वहीं सेकेंड लिस्ट के लिए जितने सीट जहाँ जहाँ पर खाली है उसकी सूची मांग रहे हैं मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव। इसके अलावा भी देखिए, ज्ञात हो कि जिले में हाल ही में चिकित्सक सहित एएनएम, जीएनएम, सीएचओ सहित अन्य पदों पर चयन हुआ, जिसके विरुद्ध राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा पदस्थापन किया गया था। सही बात है, सारे कैंडिडेटों को यहाँ पर ज्वाइनिंग किया गया। इसके अलावा देखिए, विभाग द्वारा पदस्थापन के बाद जिले में विशेषज्ञ सहित 6 नए चिकित्सक एएनएम, जीएनएम, सीएचओ अन्य पदों पर योगदान दिए हैं, लेकिन पदस्थापन के विरुद्ध सभी अभ्यर्थियों योगदान नहीं दिए हैं। यानी कि जितने सीट यहाँ पर थे एएनएम का, उन सीट में जितने को भरना था उतना कैंडिडेट यहाँ पर योगदान ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस बाबत विभाग ने पदस्थापन के विरुद्ध किए गए योगदान के प्रतिवेदन के साथ रिक्त पदों की सूची मांगी है, जिससे हाल में साक्षात्कार दिए अभ्यर्थियों की प्रतीक्षारत सूची से नए लोगों का चयन किया जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर एससी लाल ने बताया, विभाग द्वारा मांगे गए सूची को अनुरूप प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। जल्द ही विभाग रिक्ति के साथ प्रतिवेदन भेजेंगे। यानी आपने देख लिया, प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना है, इसलिए सारे जिलों से एक लिस्ट मांगा गया है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने सीट खाली रहेंगे और पहले से भी जो सीट खाली है, सारे सीटों को देखते हुए आप लोग को सेकेंड लिस्ट यहाँ पर जारी करने की तैयारियाँ शुरू है। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जागरूक हो जाइए। जागरूक मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी एएनएम के, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं जिन्होंने काउंसलिंग करवाए हैं, ठीक है, जिन्होंने काउंसलिंग करवाए हैं और उनका मेरिट लिस्ट नहीं बना है, यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रही हो, तो आप लोग एक बार मंत्री जी को जाकर के ज्ञापन दीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए, रिक्वेस्ट करिए कि सर सेकेंड लिस्ट कम से कम निकाल दीजिए, जिससे कि हम लोगों को भी रोजगार मिल सके। उनको सारी बात बताइए कि सीट खाली है, बहुत जगह ज्वाइनिंग भी नहीं के, उसकी डिटेल्स यहाँ पर मांगे ही जा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर इधर से लगिएगा, उनको मेल कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, जाके 10-20 की संख्या में मिलिए, जिससे कि उन लोगों को भी लगेंगे, मंत्री जी को भी लगेंगे कि आप लोगों को ज़रूरत है नौकरी की, तो सेकेंड लिस्ट यहाँ पर आने की उम्मीद जग जाएंगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे सिस्टर, आप लोग को मैं थोड़ा आपको ये सुझाव दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बिहार है, यहाँ पर इतनी आसानी से नौकरी आप लोग ले लोगी ये संभव नहीं है। तो यही बात है, सेकेंड लिस्ट की तैयारियाँ चल रही है। अब देखिए डिपार्टमेंट कब तक इसकी उम्मीद जागती है, लेकिन जनवरी महीने के अंत तक हमें लग रहा है कि इसकी जो जानकारी है वो जानकारी ही भेजेंगे कि कहाँ पर कितनी सीट खाली है, क्या है, नहीं है। तो फरवरी तक उम्मीद आप लोग रखिए और आप लोग भी थोड़ा सा वर्क करिए,
जिससे कि सेकेंड लिस्ट आ सके। अब मैं बात करूंगा न्यू वैकेंसी का। न्यू वैकेंसी की मैं बात कर देता हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, न्यू वैकेंसी एएनएम को तो आना ही आना है, इस बात में कोई आप लोग टेंशन मत लीजिए, कॉन्फर्म रहिए। भले ही 2-3-4 महीना लगेगा, लेकिन एएनएम की न्यू वैकेंसी आएंगे, इतना समझ लीजिए। सीट बहुत ही ज़्यादा खाली है और एएनएम की वैकेंसी आएंगे, इसलिए तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। आप लोग सोचते होंगे कितने सीट आएंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा। देखिए, कितने सीट आएंगे इसका कंफर्म जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि 5000 से ज़्यादा ही सीट आएंगे। आपने जो 35,000 सीट की जानकारी देखी थी, ये नहीं है कि 35,000 एक बार एएनएम की सीट आपके सामने रख दिए जाएंगे, इसमें से कुछ कुछ करके दिए जाएंगे। 5,000 प्लस ही सीट आएंगे, इतना समझ लीजिए। लिखित एग्जाम होगा, ये भी समझ लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी भी करिए। तैयारी मैं करवा रहा हूँ, आप लोग उसको देखते रहिए। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, आपको सभी जानकारी लगभग मिल गए होंगे। चलिए इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं और आप लोग थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, क्योंकि अब सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद बढ़ गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।